मैडम सैंटा जोआई जी, तो आरबीआई में हमारे लिए सर्वे सर्वा हैं, क्योंकि नोडल ऑफिसर हैं, तो हमारा पूरा शिजरा, पूरी व्यवस्था उनके हाथ में है। हमारा जब भी हमको आरबीआई में जाना होगा तो वही एक दरवाजा है जिसके माध्यम से हम आरबीआई में अपनी बात कह सकते हैं। श्री प्रभात चतुर्वेदी जी, CEO अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन UNCFDC, श्री सुमित जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड CTO सर्वत्रा। यहाँ नेफकब में मेरे साथ डायरेक्टर साहिबान बैठे हुए हैं, UP शर्मा जी हैं, पटेल जी हैं, कांति भाई कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, व्यास जी हैं, सुनील जी हैं, और मैं किसी का नाम भूल गया होगा। और बैंकों से आए हुए बैंकों के अध्यक्ष और प्रतिनिधि मित्रों, ये मुझे 5 मिनट का समय दिया है, तो 5 मिनट में तो मैं इतना ही कर सकता हूँ जितना कर दिया। फिर भी एक आध बात कह देता हूँ। मैडम सैंटा जोआई ने, आरबीआई ने जो इनिशिएटिव लिए हैं उनका जिक्र किया। मैं इस मौके पर आरबीआई को इस बात के लिए आभार मानता हूँ, इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इस बार स्टैंडिंग एडवाइजरी कमेटी में पहली बार जाने का मौका मिला। तो जितने इश्यूज हमने उनके सामने रखे, उन्होंने बहुत ध्यान से सुना, कहीं आवश्यक था तो वहां चर्चा भी की, और फाइनली ऑनरेबल डिप्टी गवर्नर साहब ने कहा कि हमने जितने इश्यू आपने रखे हैं उन पर यहाँ पर चर्चा नहीं हुई है, तो उसका भी अर्थ ये ना माना जाए कि हमने उसका ध्यान नहीं दिया है। हम एप्रोप्रिएट लेवल पर उन पर चर्चा करेंगे और यथा समय आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। आरबीआई का ये जो एटीट्यूड है, ये हमारे लिए बहुत अनुकूल है, हमारे सेक्टर की प्रमोशन के लिए बहुत अनुकूल है, और ब्रांच आउट करने के लिए भी बहुत आवश्यक है। मैडम बैठी हैं, हम बम्बई जाएंगे तो भी इनके माध्यम से ही बात करेंगे, यहाँ भी इनके माध्यम से ही बात करेंगे। एक बड़ा इशू है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से सामने कि भारत सरकार का कहना यह है, माननीय कोऑपरेशन मिनिस्टर श्री अमित शाह साहब का कहना यह है कि 1 टाउन 1 बैंक। मैं आपको कहता हूं 1 टाउन 1 बैंक, ये भारत सरकार का एजेंडा है, माननीय कोऑपरेशन मिनिस्टर का प्रयास है, उनका ये नंबर है। और आप जानते हैं कि हम एक ब्रांच भी आपकी इजाजत के बिना नहीं खोल सकते। इन दोनों के बीच में मेल कैसे होगा, ये एज नोडल ऑफिसर आपको बिठाना होगा। हमने एंट्री पॉइंट नॉर्म्स एक ड्राफ्ट बना करके आपके पास भेजा है, और आपने उसको रिजेक्ट भी कर दिया है। आपने रिजेक्ट कर दिया है, उसके बाद भी मैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स फेडरेशन की ओर से, नेफकब की ओर से विनम्रता पूर्वक आपको और आपके माध्यम से आरबीआई को ये निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हमको विस्तार करना है, आगे बढ़ना है, तो आपका सहयोग, आपका मार्गदर्शन, आपकी एक्टिव सपोर्ट चाहिए होगी, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो हम तो यहीं रुक जाएंगे। ना तो हमारा मार्केट शेयर बढ़ेगा, ना हमारी ब्रांचें बढ़ेंगी, ना हमारे बैंक बढ़ेंगे, बल्कि आप मुझे क्षमा करेंगे, ये तो कम हो रहे हैं। पहले कोई कहता था 2200 थे, फिर 1500 रह गया, 1400 रह गया। तो ये बहुत जरूरी है। आज की डेट में भारत सरकार, आरबीआई और
और नैपकप, जब मैं नैपकप की बात करता हूं तो सारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करता हूं। ये प्रसन्नता की बात है कि ये तीनों एक पेज पर है। तीनों का एजेंडा है कि अर्बन बैंक का विस्तार होना चाहिए, तीनों का एजेंडा है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का मार्केट शेयर बढ़ना चाहिए। तो इन तीनों का कुछ प्रैक्टिकल लेवल पर इसका कुछ सामंजस्य शब्द इसका कुछ ऐसा व्यवस्था जमाई जाए कि आपका जो रेगुलेटरी के नाते आपको चिंताएं हैं कि भाई ये बैंक वाले पता नहीं अगर ज्यादा ब्रांचें खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, कैसे कंट्रोल करेंगे, बड़ा विस्तार होगा तो क्या होगा, तो जो आपकी चिंताएं हैं वो भी एड्रेस हो जाए, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की आवश्यकताएं हैं वो भी एड्रेस हो जाए, और जो भारत सरकार का मकसद है वन टाउन वन बैंक वो भी पूरा हो जाए। मुझे खुशी है इस बात की और मैं आरबीआई का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने FSWM के माध्यम से एक ऑटोमेटिक ब्रांच खोलने का मौका दिया है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे बैंक खोलेंगे भी, लेकिन इसमें थोड़ी ये दिक्कत आ रही है कि जहां FSWM का रुतबा दिया गया उन लोगों को, बहुत बड़ी एक हमारे लिए प्रेरणा की बात हुई, वहां एक समस्या ये हो गई कि जैसे ही उसको पेनल्टी लगती है तो ये FSWM का रुतबा खत्म हो जाता है। तो अभी तो करीब 500 बैंकों को पेनल्टी लगी है, तो हमने निवेदन किया ही है, सैनिका जी जानती हैं कि हमने कहा है कि भाई उसको पेनल्टी को थोड़ा डीलिंक दीजिए ताकि ये जो ऑटोमेटिक रूट आपने दिया है इसको हम आगे बढ़ा सकें। तो हमको कहा गया कि आप ऑटोमेटिक रूट अगर अवेलेबल नहीं हो पाता है तो परमिशन लेकर के दीजिए। तो परमिशन में भी एक इशू है कि आपको कोई पेनल्टी तो नहीं लगी है, तो पेनल्टी लगी है इसलिए FSWM का रुतबा गया हमारा, तो दोनों तरह से हम उसको आगे नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं 5 मिनट तो ज्यादा हो गया होगा, मैं केवल ये निवेदन करना चाहता हूँ फाइनली कि आज जो आरबीआई की एक सिंपैथेटिक मैं नहीं कहूंगा, केवल सिंपैथेटिक, एक एनकरेजिंग जो एटीट्यूड आरबीआई का बना है अर्बन कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए, और भारत सरकार ने जो इसको और सेंसिटाइज किया है और एक मकसद लेकर के चल रहे हैं, तो आप हमको थोड़ा मौका दीजिए। गलतियां करेंगे हम। जब भारत देश की आजादी की बात थी तो लोगों ने पूछा, अंग्रेजों ने, जो बड़े बड़े लोग थे कि भाई भारत को आजादी देंगे तो कैसे चलाओगे आप इस देश की आजादी को, आप तो कुछ आता ही नहीं है। तो मैडम हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बड़े लोगों ने, जिसमें गांधी जी शामिल थे, कहा था कि हमको गलती करने का मौका दीजिए, हम सुधार भी लेंगे उसको। आपसे गलती करने का मौका दीजिए, हम उसको सुधारेंगे और आगे बढ़ेंगे। आपके मार्गदर्शन में हम काम करेंगे तो शायद गलती की संभावना नहीं रहेगी। मैं इन शब्दों के साथ इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं जितेंद्र भाई और दूसरे साथी, मुझे मौका दिया यहाँ आने का और आपसे बात करने का, आपका सादर आभार, धन्यवाद।